जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन में। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय के ऊपर बात करेंगे। बड़ी सारी भ्रांतियां इस विषय को लेकर संसार में चल रही है। विषय है, बड़ा ही गहन विषय है ये, कि प्रेत भूत ये क्या चीज़ें होती हैं। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने प्रेत को देखा है, कुछ लोग कहते हैं हमने अनुभव किया है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने अनुभव भी नहीं किया। कई सारे लोग इस तरह से बताते हैं कि दो तरह की एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव होती हैं तो नेगेटिव भी होती है कहीं ना कहीं। तो आज हम इन सारे विचारों के बारे में तुलनात्मक चर्चा करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें कितनी सच्चाई है और क्या होता है प्रेत, और कैसे ये किसी को इतना बर्बाद कर सकता है, कैसे किसी का जीवन प्रेत बर्बाद कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि जितनी भी योनियां पाई जाती हैं उनमें से प्रेत एक योनि है। जब भी हम मर जाते हैं तो हमारे 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर, जिससे हम बातें करें, जो लोगों को दिखता है। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो हमारे नाभि के अंदर बैठा होता है। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है और हम ध्यान के चरम पर पहुंच जाते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर से बाहर निकल आता है। फिर हम उस सूक्ष्म शरीर से अलग अलग लोकों के दर्शन करते हैं, अलग अलग देवताओं के दर्शन करते हैं। वही सूक्ष्म शरीर हमें अलग अलग तरह के अनुभव करवाता है। सूक्ष्म शरीर ही होता है जो प्रेतों से जाकर लड़ता है, जो प्रेतों को निकाल के बाहर फेंक देता है, जो लोगों के सपनों में आता है। सूक्ष्म शरीर ही होता है जो देव दर्शन करता है, जिनसे हम देवलोक में जा सकते हैं। तीसरी होती है आत्मा। मन और आत्मा दो अलग अलग चीज़ें, इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि आत्मा जो हमारे हृदय के, जिसको तीसरी दृष्टि पर कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा वास करती है, हमारे शरीर के अंदर ही यह रहती है। तो जब हम मर जाते हैं तो ये जो हमारा अग्नि तत्व होता है, जो हमारे शरीर में 5 तत्व पाए जाते हैं, उसका जो अग्नि तत्व होता है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वही प्रेत का रूप लेती है। वही हमारा आगे चलकर भूत या प्रेत बनता है। भूत तो हम हैं, चलिए इसको ये मानते हैं कि हम सभी भूत हैं, पंचभूत से हम बने हुए हैं। हर दुनिया की सजीव चीज़ भूत है, तो वो पंचभूत है। पर जो हमारा अग्नि तत्व होता है वही आगे चलकर प्रेत बनता है। एक बिंदु के रूप में होता है प्रेत, जिसको तांत्रिक पकड़ लेते हैं, या ये कह लो कि बाबा लोग जो होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, वो अपने काम करवाने के लिए प्रेतों को पकड़ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूर्वज जो जा चुके इस दुनिया से, और उनके कुछ अंश यहाँ पर मौजूद होते हैं, वो उनको पकड़ लेते हैं अपना काम करवाने के लिए। फिर उनसे पूछ कर लोगों को बताते हैं, जिसको बोलते हैं पितृ सिद्ध किया हुआ है। इस प्रकार से कुछ लोग अपने गुरु को ही सिद्ध कर लेते हैं। अलग अलग तरह के ये इसमें साधनाएं होती हैं। प्रेत होते हैं, प्रेतों के बाद फिर महाप्रेत होते हैं। जिस प्रकार ये आगे से आगे शक्तिशाली होते जाते हैं, कईयों के सींग निकल आते हैं, कईयों की पूंछ निकल आती है, कुछ बहुत ही भयानक हो जाते हैं। कुछ लोगों ने इतने डरावने प्रेत अनुभव किए हैं। प्रेतों को ही अलग अलग भाषा में फिर जिन्न बोल देते हैं। प्रेतों को ही आगे चलकर इसको पिशाच बोल देते हैं। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ये सब आगे आगे इनकी फिर योनियां बनती जाती हैं। ये अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ लोग इनको देवों के रूप में पूजते हैं, इनको भोग देते हैं, फिर ये देवताओं से भी ऊपर जाकर कईयों का काम करते हैं। कुछ लोगों ने प्रेत ऐसे सिद्ध किए हुए हैं। आज भी यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रेत ही सिद्ध कर दिए हुए हैं, और फिर वो लोगों के सारे काम करते हैं। कई प्रेत इतने अच्छे हो जाते हैं, इतना देव तत्व उनमें जागृत हो जाता है कि वो देव शक्तियों के बराबर ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये बातें, ऐसे अलग अलग प्रेतों की योनियाँ होती हैं। जो गंभीर बात है प्रेत के बारे में समझने वाली, कि प्रेत एक तत्व है, अग्नि तत्व, जो सबके शरीर में पाया जाता है। मरने के बाद वही तत्व प्रेत में बदल जाता है। फिर उसी को पकड़कर तत्व के रूप में ही तांत्रिक इसको आपके शरीर में भेजता है। चाहे वो आपकी फ़ोटो ले ले, चाहे कोई आपका निजी कपड़ा ले ले, या आपके बाल, या आपके नाखून, पैरों की मिट्टी, इन सब चीज़ों से तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। कुछ तांत्रिक इतने बलशाली होते हैं वो नाम से भी क्रिया कर देते हैं। कुछ तांत्रिक इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो प्रेत या अग्नि तत्व को आपके शरीर में भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? आपके कान के जरिए, आपकी जो आँखों के जरिए, आपके नाक के जरिए, आपकी सांस के जरिए, आपके मुख के जरिए प्रेत को आपके शरीर में प्रवेश करवाते हैं। पर कुछ तांत्रिक इतने बलशाली होते हैं और कुछ प्रेत इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो सीधे आपके सीने को चीरकर आपके हृदय में निवास कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे प्रेत आपके शरीर पर कब्जा करना शुरू करता है। वो आपके सूक्ष्म शरीर को जकड़ना शुरू करता है। रात में भयानक सपने आना, रात में झपट्टे लगना, डर लगना, खूब सारा पानी दिखना, ये सब प्रेत बाधा के लक्षण होते हैं। फिर आप कहोगे कि ये अंधविश्वास है। बड़े सारे लोग अंधविश्वास समझते हैं। कई सालों तक तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके शरीर में प्रेत बैठा है।
हल्की हल्की दर्द होती रहेगी, दर्द बदलती रहती है। अगर आपके शरीर में दर्दें बदल रही हैं, जैसे कि कभी पैर में हो गई, फिर वही दर्द घुटनों में आ गई, वही दर्द सिर में आ गई, वही दर्द बाजुओं में आ गई, तो समझ लीजिए आपके प्रेत का तत्व है। नकारात्मक ऊर्जा जिसको बोला जाता है, ये ऊर्जा अलग अलग जगह प्रवाह करती है, फिर जहाँ ये बैठ जाती है वहाँ इसका एक स्थान बन जाता है, उस जगह को ये काला घेरा बना देती है। जब हम चेकिंग करते हैं तो हमें ऐसे ही नज़र आता है, एक काले तरह का घेरा बन जाता है उस जगह पर, फिर वहाँ से हम पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे प्रेत बैठा हुआ है। कई बार सिर्फ उसका स्थान ही होता है, प्रेत तो आपके पीछे खड़ा काम कर रहा होता है, क्योंकि एक प्रेत कई बार तांत्रिक कई लोगों के शरीर में भेजता है, तो फिर वो उसका सिर्फ अंश होता है आपके अंदर। उसके बाद प्रेत के बारे में और सूक्ष्म जानकारी ये कि खारापन इसकी खुराक है। नाक की मैल, आँख की मैल, मलीन द्वार आपके, और दवाइयाँ जो आप खारी होती हैं, ये सब प्रेत की खुराक होती है, ये इनको खाकर ही बलते फूलते हैं। फिर दूसरी बात, प्रेत की बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब अगर आप जिसको बोलते हैं, आप किसी का प्रेत निकाल रहे हो या किसी की मुक्ति करवा रहे हो, तो ये अलग अलग तरह से आपको बातें बनाएंगे। इनकी बातों का कभी विश्वास नहीं करना। प्रेत कभी सच नहीं बोलता, उसकी खुद की जुबान भी नहीं होती। प्रेत को मरने के बाद कुछ याद नहीं रहता, जो तांत्रिक उससे बुलवाता है वो वही बोलता है। फिर वो अलग अलग तरह की बातें बताएगा, मुझे इसने भेजा है, मुझे इसकी ताई ने भेजा, मुझे इसके परिवार वालों ने भेजा है, मैं यहाँ से इसको पकड़ा हूँ, ये मेरा लक्ष्य है, मैं इसको मार दूंगा, बकरे की बलि चाहिए, ये चाहिए। इन सब बातों में कभी नहीं फंसना। प्रेत कभी भी जीवन में सत्य नहीं बोलता। प्रेत झूठा है, वो उसका तत्व ही मलिन है, तो वो सच नहीं बोल सकता। भगवान के नाम से उसको परेशानी होती है। यही बातें तो लोग बनाते हैं, यही बातें तो तांत्रिक करते हैं। क्या करते हैं कि प्रेत को नाम भजन सुनाते हैं, शोर शराबा करते हैं, जिससे उसका, वो तो शांति तत्व है ना, शांति चाह रहा है, वो शांत तरीके से शरीर में आपके बैठना चाह रहा है। फिर जब ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, तो लोग सिर घुमाना शुरू कर देते हैं। जब सिर घुमाते हैं, वो तत्व कुछ मिनटों के लिए थक कर शांत हो जाता है। 20 मिनट से किसी की ज़्यादा हाजिरी नहीं आ सकती, चाहे दुनिया से बड़ा सा बड़ा हाजिरी आई हो। 20 मिनट से ज़्यादा ये तत्व खेल नहीं सकता किसी के शरीर में भी। बड़े ड्रामे करेंगे ये आपके सामने, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। 20 मिनट से ज़्यादा हाजिरी नहीं ले सकता कोई भी आदमी, शरीर टूट जाता है। कई सारे द्वार आपने देखे होंगे, कई सारे दरबार आपने देखे होंगे जहाँ पर हाजिरियाँ आती हैं, पर फिर वो काम नहीं कर पाते, खुद उनको इतनी बीमारियाँ लगी हुई हैं। जो गद्दी पे बैठते हैं उनको इतनी बीमारियाँ लगी हुई हैं, फिर वो किस चीज़ की गद्दी चला रहे हैं? क्या उन्होंने देव साधना की है? अगर खुद बीमारियों से ग्रसित है तो ये सब बातें समझनी होगी। बड़ी गहरी विषय है ये, कि प्रेत कभी भी 20 मिनट से ज़्यादा हाजिरी नहीं ले सकता, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद वो थक कर बैठ जाता है। वो जिसके पास भी आप गए हो, गुरु के पास, वो बोलता है कि आप ठीक हो गए। 10 दिन बाद वही चीज़ दोबारा आ जाएगी, क्योंकि वो कटा तो है ही नहीं, वो सिर्फ शांत किया गया है। इसके बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे प्रेत को शांत कर देते हैं। आज हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन जान रहे हैं कि प्रेत होता क्या है, प्रेत की परिभाषा क्या है, इसके लक्षण क्या है, कैसे हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं, ये भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। प्रेत योनि दुनिया की सबसे मलिन योनि है। अगर आप चाहते हो कि आप जब इस संसार से जाओ तो आप सीधे ऊपर जाओ, तो साफ सी डेफिनेशन, साफ सा लॉजिक है कि अगर आप मरने के बाद ऊपर जाना चाहते हो तो ऊपर वाले का नाम लेना पड़ेगा। अगर आप ऊपर वाले का नाम नहीं लेते तो ऊपर नहीं जा सकते। इसी दुनिया में प्रेत बनकर भटकते रहोगे अलग अलग तरीके से। जो भेजने वाला तांत्रिक है वो भी मार लगा के भेजेगा, जो काटने वाला है वो भी मार लगा के काटेगा। तो इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सकता है भगवान का नाम जपो। अगर इस संसार में, इस जीवन में कष्ट भी मिल रहे हैं तो फिक्र नहीं करनी। कष्टों का जीवन है ये, पृथ्वी मृत्युलोक कष्टों का ही संसार है, कष्टों का ही घर है। अगर दुख मिल भी रहे हैं तो भगवान के नाम को कभी नहीं छोड़ना, नहीं तो प्रेत योनि में आने के बाद फिर कुछ नहीं रहेगा। फिर सिर्फ रोने के बजाय कुछ नहीं रह जाएगा, फिर सिर्फ बुरे कर्म करोगे और हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए अधिक से अधिक नाम जपो, भगवान का नाम जपो। अब जो लोग इस योनि में प्रेत बाधा से पीड़ित हैं या प्रेत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उनके लिए, जैसे अगर तो शरीर में रम गया है प्रेत, अगर तो आप अभी आपके ऊपर कोई क्रिया नहीं हो, बिल्कुल साफ सुथरा शरीर है, जैसे मैं मान लूँ कि एक नवजन्मा बच्चा है, तो अधिक से अधिक उसको नाम सुनाओ, अधिक से अधिक उसको जाप सुनाओ, उसका ऑरा बचपन से ही स्ट्रांग करो। आजकल क्या हो गया है कि माता पिता ही जाप नहीं करते तो बच्चे को क्या बताएंगे? सुबह शाम की जोत कर ली, बस बहुत है। बैठ के, आसन पे बैठ के जाप नहीं करना, आसन पे बैठ के नाम नहीं लेना। ऐसे फिर वही परेशान रहते हैं, फिर प्रेत उनको ही परेशान करता है। फिर वो बोलते हैं कि हम तो बहुत भगवान का नाम जपते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर तरीके से नहीं करोगे तो कोई फल नहीं मिलेगा।
इसलिए ढंग से बैठो, अपने बच्चों को भी साथ बैठाओ, आरती करो भगवान की, भगवान का नाम जपो, चालीसा का पाठ करो। 10-15 मिनट ही देने होते हैं बस। एक पाठ में 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता अगर आप एक चालीसा भी पकड़ लो तो। रोज उसका पाठ करो। फिर एक तत्व को जब आप रोज रोज करते रहोगे, वो इतना पक जाएगा, आपके घर के ऊपर इतना बड़ा सुरक्षा कवच लग जाएगा कि कोई भी प्रेत बाधा आपको छू ही नहीं पाएगी। पर अब वो लोग जिनको प्रेत बाधा ने पकड़ लिया है, किसी के पीछे तांत्रिक पड़ा है, वो आपका नाम लेकर बार बार क्रियाएं कर रहा है, तो उसके लिए आपको हवन करवाने होंगे। हवन से बहुत ही तीव्रता के साथ प्रेत कटता है, क्योंकि जब उसके नाम का, उसके मारन का भोग हवन में देवताओं को दिया जाएगा, तो देवता बहुत अधिक क्रियाशील होकर उसको काट कर उसी हवन में भस्म कर देते हैं। फिर दोबारा वो आप पर प्रभाव नहीं डालेगा, एकदम से उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो बस आज के लिए मैंने यही बताना था कि प्रेत तत्व क्या है, इससे छुटकारा कैसे पाएं, नाम जप किस प्रकार से सही ढंग से करें ताकि प्रेत आपको कभी भी प्रभावित ना करे। और जितने भी संत, आजकल मैं बहुत सारे संत भी देख रहा हूं जो बोलते हैं कि प्रेत कुछ नहीं होता, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। ऐसी बड़े सारे संत लोग हैं, बड़े बड़े गद्दियों पे बैठे हैं, जो बोल रहे हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। उनको ये बात समझनी चाहिए कि हम सत्य सनातन, हमारा तो ग्रंथ ही मेन प्रेतों के ऊपर बैठा हुआ है। इतनी कथाएं हैं हमारे पास प्रेतों की, हमारे देवताओं ने प्रेतों का उद्धार किया है, श्री कृष्ण भगवान जी ने प्रेत का उद्धार किया है। तो वो सब क्या बातें बोलते हैं, हनुमान चालीसा में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये इन दोहों का क्या मतलब है? फिर तो उन्हें ये लिखना ही नहीं चाहिए था अगर प्रेत होते नहीं हैं। हमें हमारे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, हमारे ग्रंथों का पाठ करना चाहिए और हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। इतने उपाय पुराने लोग करते थे, इतने उपाय। बुखार चढ़ता था किसी को, 1.25 रुपये लेकर वार के मंदिर में चढ़ाए थे, बुखार ठीक हो जाता था। आज टाइफाइड हो गया, ये हो गया, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? नज़र लग गई। पुराने समय में उपाय करते थे, नज़र उतर जाती थी, घर की महिलाएं कर देती थी, पर आज उनको खुद भी नहीं पता कि सही विधि क्या है उपाय करने की। हम लोग बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। हमें लगता है कि हम तरक्की कर रहे हैं, पर हम बहुत अधिक पिछड़ रहे हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता साधु संत बन जाओ, ऐसी बात नहीं है। आप गृहस्थी में रहकर कम से कम रोज का आधा घंटा तो भगवान को दो सुबह शाम, ताकि आपको पता लगे कि वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो होती कैसी है, कैसे हमारी मलिनता को दूर कर देती है, कैसे हमारे बिगड़े काम बना देती है। खुद ब खुद आपके काम बनते चले जाएंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप कब फर्श से अर्श पर पहुंच गए। एक नाम ही है जो आपको प्रेत बाधा से बचा सकता है, किसी प्रकार की अन्य विधि नहीं है। नाम जप जो आपके लिए करेगा वही आपको प्रेत से बचा पाएगा। तो इसलिए अधिक से अधिक आप नाम जप कीजिए, खुद को भी सुरक्षित रखिए और अपने परिवार को भी। आपके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।